थोड़ी नॉइज है। स्वाति जी, सबसे पहले तो आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने यूपीएससी में 15वीं रैंक हासिल की है। थैंक यू सो मच सर। ये कितने महत्वपूर्ण पल हैं आपके लिए? जी बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैंने तैयारी चालू की थी तभी से इस पल का एक तरह से सपना देखा था कि कब होगा, कैसे होगा, क्या करूंगी, मेरा क्या रिएक्शन होगा। लेकिन आज वो जब हो गया तो एक तरीके से भरोसा ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल, विश्वास कई बार हम लोग नहीं कर पाते हैं जब हमें बड़ी उपलब्धि मिलती है, लेकिन देखा जाए तो वास्तविकता में ऐसा हुआ है और आप बधाई के पात्र हैं। आपके पास लगातार फोन कॉल्स आ रहे होंगे, आपके पास बधाइयों का तांता लग रहा होगा। ये पल को आप किस प्रकार से एक यादों में बटोरना चाहती हैं? जी बस एक तरह से कि मेमोरीज अच्छी ही मेमोरीज हैं, सब हैं, फोटोज वगैरह वीडियो सब एक वो मेमोरी। लेकिन जो मैं फील कर पा रही हूँ, मुझे नहीं लगता वो फोटोज और वीडियो को कैप्चर कर पाएंगे। तो मैं सारी ये मेमोरीज अपने मन में ही रखना चाह रही हूँ। बिल्कुल, आपके जो भावनाएं हैं उनकी हम कदर करते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। स्वाति जी, कब आपने ठान लिया कि मुझे यूपीएससी की फील्ड में आगे बढ़ना है? जी वैसे मेरे पापा चाहते थे कि मैं IAS बनूं। हाँ। तो एक उनका वो एक कहीं बैक इन द माइंड वो था कि मुझे वो करना है। फिर जब कॉलेज में मैं सेकेंड ईयर में थी, मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है। हाँ। तब मैंने रियलाइज कर लिया था कि इंजीनियरिंग या प्राइवेट सेक्टर वो फील्ड नहीं है जहाँ मैं करियर बनाना चाहती हूँ। हाँ। तब मैंने जब ये सब देखा, यूपीएससी का देखा, तब मुझे पता चला कैसे हम पॉजिटिव चेंज ला पाएंगे सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे। तब भी मैंने सोच लिया था कि मुझे ऐसे ही कुछ करना है। तब देखा कि यूपीएससी एक अथॉरिटी हमें देगा कि हम कुछ कर पाए उनके लिए। आपने ये ठान लिया था, है ना? जी जी। हाँ, तो ये आपको कौन सा प्रयास में आपको सफलता हासिल हुई है? जी मेरा तीसरा प्रयास था। हाँ, उसके पहले 2 प्रयास जो विफल हुए तो उसमें क्या अनुभूति आई आपको? जी मैंने पहले प्रयास में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। तब मेरी प्रैक्टिस की कमी थी मेरे में, ये मैंने ऑब्जर्व किया था। लास्ट ईयर मैं इंटरव्यू तक गई थी लेकिन मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था। तो मैंने देखा कि कहीं कहीं कमियां हैं, मेरे आंसर राइटिंग में कमियां हैं, मैं प्रेजेंट नहीं कर पा रही हूँ, इंटरव्यू में अच्छे से अपने जवाब नहीं दे पा रही हूँ। तो कहीं हताशा तो हावी नहीं हुई उस समय आपको? उस टाइम पे हुई थी। तो लास्ट ईयर भी 30 मई को रिजल्ट आया था और 5 जून को फिर प्रीलिम्स था। तो मैंने सोच लिया था कि मुझे वो वाला अटेम्प्ट नहीं देना, मैं 2023 का अटेम्प्ट दूंगी। मेरे घर वाले भी उस चीज से उन्होंने बोला जो तुम्हें ठीक लगे तुम वो करो, हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन फिर वो सोचने के बाद मैं अंदर से फिर भी सेटिस्फाइड नहीं, मुझे लगा था कि दे ही लेना चाहिए। तो फिर मैं सोचा चलो, सबने मुझे यही समझाया कि अच्छा दे लो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा। वैसे भी तुम्हें 1 साल तैयारी करना ही है तो कर लेना, लेकिन चांस मत मिस करो। और आज जब मैं ये रैंक लेके सफल हो गई तो मुझे बहुत ही खुशी है कि मैंने वो एक चांस लिया और मैं आज सफल हो चुकी हूँ। स्वाति, ये वो परीक्षा होती है जो आम परीक्षा से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि उसमें जितनी तैयारी की जाए उतनी कम होती है। तो किस प्रकार से रणनीति बनाई जाए, किस प्रकार से प्लानिंग की जाए ताकि हम बहुत जल्दी इसमें कामयाबी की राह पकड़ लें? मैंने जी यही प्लानिंग बनाई कि मुझे हर चीज करनी है, हर चीज को अपना समय देना है। इस अलग अलग चीजें होती है, यूपीएससी का सिलेबस बहुत वाइड होता है। तो जीएस हो गया, ऑप्शनल हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, तो हर चीज को मैं इक्वल समय दूं, मुझसे कहीं कोई गलती ना हो, अपने तरफ से कोई कमी ना रह जाए, हर चीज मैं कवर करूं। तो मैंने हमेशा यही सोचा और ऐसी अपनी रणनीति बनाई थी। अच्छा, तो आपने कुछ कोचिंग या दूसरे इंस्टीट्यूट का सहारा लिया? जी हाँ, मैंने 1 साल की कोचिंग ज्वाइन की थी दिल्ली में ही। 2019 से 2020 में दिल्ली में थी, मैंने वहाँ कोचिंग किया था। उसके बाद 2020 से फिर मैंने जबलपुर आ गई थी, मेरा जहाँ घर है, फिर मैंने घर से तैयारी की है। कितना महत्वपूर्ण होता है कोचिंग ज्वाइन करना, या किस प्रकार के गाइडेंस के लिए जरूरी होती है कोचिंग? जी मुझे लगता है जरूरी नहीं है, अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी चीज है, और अगर नहीं भी कर सकते हैं तो हताश होने का जरूरत नहीं है कि हमें करनी है। तो कोचिंग जैसे मेरा कभी बैकग्राउंड नहीं रहा था यूपीएससी का, ना मेरी फैमिली में है कोई भी। तो कोचिंग ने मुझे एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर दिया था कि मतलब मुझे ये चीजें करनी है, और सबसे पहली चीज क्या करने से ज्यादा क्या चीजें नहीं करनी है, ये चीज कोचिंग ने ज्यादा अच्छे से समझाई थी, जो खुद के लेवल में समझने में थोड़ा समय लग सकता है। आपकी प्रायोरिटीज के बारे में जानना चाहेंगे। जब आप इस सर्विस में आ गई हैं तो ये देश की महत्वपूर्ण सेवा करने का एक अवसर आपको मिल गया है, तो आपने क्या प्राथमिकताएं तय की हैं कि किस प्रकार से मुझे इस वर्ग को समय देना है, इस वर्ग के उत्थान के लिए काम करना है? जी सबसे पहला अगर क्षेत्र देखा जाए तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहती हूँ। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा मुझे लगता है वेपन है जिससे हम बड़े से बड़ा बदलाव ला सकते हैं अपनी सोसाइटी में। छोटा बड़ा हो सकता है, औरतें वो आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट हो सकती हैं।
एक शिक्षा है, एक औरतों के सेफ्टी के लिए, उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए, उनके लिए। उसके बाद हेल्थ सेक्टर में, खासकर कोविड के बाद ये समझ में आ गया कि हेल्थ ऐसा सेक्टर है जो हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक कोविड ने हेल्थ क्राइसिस होके सोसाइटी के माइग्रेंट्स हो गए, एजुकेशन हो गई, हर सेक्टर में इन्फ्लुएंस किया। तो आई थिंक हेल्थ को भी मेरे एक प्रायोरिटी में रखना है मुझे अपनी सर्विस में। अच्छा, तो अब आपकी जो आने वाले समय में जो आपकी प्लानिंग है इस सर्विस में, उसके बारे में भी कुछ बताइए। देश के लिए बस यही करना है कि मुझे लगता है देश तब आगे बढ़ता है जब समाज आगे बढ़ता है। तो मुझे समाज को ही आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देना है, जितना हो सके, मेरी पद को लेके जितना मुझसे हो सकेगा उसका सही इस्तेमाल करना है और समाज को आगे बढ़ाना है। हाँ, महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो आप कर रही हैं, तो महिलाओं के उत्थान के लिए आपके मन में भी कुछ विचार होंगे, क्या कहना चाहती हैं? जी, महिलाओं के लिए भी मुझे वही है कि उनके एक तरह से उनको आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, उन तक शिक्षा पहुंचाने के लिए, जो हेल्थ, वुमेन हेल्थ जो है ज्यादातर निगलेक्ट कर दी जाती है परिवारों में, तो उसके लिए कि उनकी हेल्थ भी उतनी जरूरी है। मेन तौर पे औरतों को खुद अवगत कराने के लिए कि उनकी क्या क्या राइट्स हैं, क्योंकि औरतें कई चीजें होती वो खुद ही डोमिनेट होती रहती हैं। तो उनको सबसे पहले, आदमियों को बदलने से पहले हमें औरतों की मानसिकता को बदलना है। तो मुझे वो अवेयरनेस औरतों में क्रिएट करनी है कि औरतें मर्दों से कम नहीं हैं और उन्हें अपने लिए लड़ना चाहिए। चलिए, अंतिम सवाल मेरा यह है कि अब आप लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं, आइडल बन चुकी हैं, क्या आप अपने जैसे विद्यार्थियों को, अपने जैसे साथियों को सजेस्ट करना चाहती हैं बातचीत के जरिए? जी, जो भी यूथ है मैं उनको यही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेहनत करिए, सोचिए मत कुछ भी कि लोग क्या बोल रहे हैं, दुनिया क्या बोल रही है। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो आप सफल जरूर होंगे। स्वाति जी, एक बार फिर से आपको हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आप आने वाले समय में देश के लिए बेहतर करके दिखाएं, यही हमारी कामना है। तो वक्त आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।